हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एज वी नो कि सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का। वंस वी हैव ड्रॉन द प्लान्स, अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है दैट इज़ इम्प्लीमेंटिंग दीज प्लान्स। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स हम करते हैं थ्रू ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि हम अरेंज करेंगे एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म, यानी कि जो जो हमें रिसोर्सेज चाहिए, जो एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी है, इन सब चीज़ों को हम अरेंज करेंगे इन ऑर्डरली फॉर्म। और उसके बाद जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका मोस्ट एफिशिएंट यूज़ करेंगे सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी वेस्टेज ऑफ अवर रिसोर्सेज। वी विल try to attain optimum utilization of our resources. So let us know the definition of organizing. Organizing जो है ये एक process है that initiates implementation of plans by clarifying jobs and working relationship and effectively deploying resources for attainment of identified and desired results or goals. यानी कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स स्टार्ट होता है, इनिशिएटिव स्टार्ट होता है। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स वी आर पुटिंग द प्लान्स इनटू एक्शन, यानी कि वी स्टार्ट पुटिंग द प्लान्स इनटू एक्शन इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। हाउ डू वी डू दैट? बाई क्लेरिफाइंग जॉब्स। जो भी हमें जॉब्स या जो भी हमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हम क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं। एंड वी आर ऑल्सो क्लियरली डिफाइनिंग द वर्किंग रिलेशनशिप कि कौन सा एम्प्लॉय किससे ऑर्डर लेगा, किससे इंस्ट्रक्शन लेगा, टू होम ही इज़ आंसरेबल। उन जो एम्प्लॉयज़ की आपस की वर्किंग रिलेशनशिप है, वी आर मेकिंग दैट क्लियर। तो एवरी एम्प्लॉय नोज़ कि भी उसको क्या काम करना है, किसको रिपोर्ट करना है, किससे ऑर्डर लेना है, किसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। तो वी आर मेकिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप एंड इफ़ेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनका एफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं सो दैट देयर इज़ लीस्ट वेस्टेज। वी आर ट्राइंग टू मेक यूज़ ऑफ आवर रिसोर्सेज ऑप्टिमली एंड we are doing all this for attainment of identified and desired results or goals. ये सब हम क्यों कर रहे हैं? Because we want to achieve our pre-decided goals or end results or the targets that we have decided in planning function. तो ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स स्टार्ट होता है। कैसे? बाय clarifying the jobs, clarifying the working relationship and effectively using resources for attainment of already identified desired results or goals. This is the definition of organizing. I've written another definition of organizing also. You may learn any one that you feel like. Another definition is organizing जो है, it is the process of defining and grouping the activities of the enterprise and establishing authority relationships among them. यानी कि ऑर्गेनाइजिंग जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें हमने जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करनी है इन ऑर्डर टू अटेन अवर डिज़ायर्ड गोल्स, वी आर क्लियरली डिफाइनिंग दोज एक्टिविटीज़। जो जो हमें एक्शंस परफॉर्म करने हैं, जो हमें वर्क परफॉर्म करना है, उसको हम क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं। और जो सिमिलर नेचर की हमारे एक्टिविटीज़ हैं उनका हम एक ग्रुप बना रहे हैं। वी आर ग्रुपिंग दोज एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज and then we are putting these activities under one particular department. And when employees in each department are assigned duties, हम उन employees के बीच में establish कर रहे हैं authority relationships. How are we doing that? We are assigning certain authority to these employees who are working in particular department. तो जिस एम्प्लॉय को हमने अथॉरिटी दी है ज़्यादा देन दी अदर एम्प्लॉय, तो दैट एम्प्लॉय बिकम्स द सुपीरियर, और जिसके पास कम अथॉरिटी है दैट एम्प्लॉय बिकम्स द सबऑर्डिनेट। तो इससे एक हायरार्किकल ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें हमने एक्टिविटीज़ को डिफाइन किया और सिमिलर एक्टिविटीज़ का ग्रुपिंग किया ऑफ द एंटरप्राइज एंड आफ्टर दैट वी आर इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स एमंग देम। तो एम्प्लॉयज़ को क्लियर है कि फ्रॉम whom they will be taking instructions or orders and to whom they are answerable or
responsible. So this is the definition of organizing. You may learn any one defined for board exam. Both the definitions are equally acceptable. Now let us understand the organizing concept with the help of an example. जैसे कि हमारे स्कूल में हमने प्लान किया कि हमें स्पोर्ट्स डे कंडक्ट करना है या हमें एनुअल फंक्शन कंडक्ट करना है, तो जितने भी हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने डिफरेंट ड्यूटीज़ असाइन कर दी। और उसके बाद हमने जो डिफरेंट हमारे रिसोर्सेज हमें ज़रूरत थी इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए या स्पोर्ट्स डे को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, वी ट्राई टू अरेंज वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट्स। एंड फिर हमने एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करा जिसको हमने रिपोर्ट देने का काम सौंपा कि भी दैट कोऑर्डिनेटर टू होम वी आर अपॉइंटिंग, he will prepare one report for the work done and whatever pending work is there, तो ये कोऑर्डिनेटर जो है ये उसकी रिपोर्ट बनाकर सबमिट करेगा। तो दिस होल अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या करा, वी आर अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म and then we are making most efficient use of our resources. So this is organizing concept. That's all for today. Thank you.